हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? चलो आज हम वर्कशीट नंबर 45 पर चर्चा करते हैं, जिसका टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ कोन यानी शंकु का आयतन। अरे वाह, आज तो बच्चे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि क्या शंकु और बेलन में कोई संबंध है? जी हाँ, दोनों में संबंध है। बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 है। आप जानना चाहते हो कैसे? चलो एक्टिविटी करते हैं। बच्चों, शंकु का आयतन निकालने के लिए देखो, हमने जो है ये दो चीज़ें ली, एक कोन और एक जो है बेलन सिलेंडर। ठीक है, एक शंकु और एक सिलेंडर बेलन। ठीक है, और इसमें दोनों का जो रेडियस है वो सेम है। ठीक है, दोनों का रेडियस सेम है और दोनों की देखो बेटा हाइट भी सेम है। हाइट भी दोनों की सेम है। अब देखो बेटा कैसे करेंगे, अब आप देखना। अब जो है हम कोन की सहायता से इस बेलन में कुछ सामान भरेंगे। ठीक है, अब देखो कोन की सहायता से मैंने इस बेलन में सामान डाला, कुछ दाल लिए मैंने। ठीक है, इस दाल को शंकु में लिया है और देखो, और इसको हम बेलन में डाल रहे हैं। देखिए बेटा, ठीक है, ठीक है, 2 बार डाल चुके। अब ये देखो तीसरी बार डाल रहे हैं। आपने क्या देखा कि इसने जो है शंकु ने जो सेम त्रिज्या की थी और सेम हाइट की थी बेलन के, उसने इस बेलन को 3 बारी में पूरा भर दिया। मतलब बेलन का आयतन बराबर 3 गुना शंकु का आयतन, है ना। अब बेलन का आयतन आप क्या देख चुके हो, वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, हम पहली बार निकाल चुके हैं। ठीक है, तो वो 3 गुना शंकु का आयतन। है ना बेटा। अब देखो यहाँ से क्या आया कि 3 को हम नीचे ले आएंगे इधर की तरफ, तो ये क्या हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर शंकु का आयतन, है ना। अब आप भी ये एक्टिविटी अपने अपने घर में किसी भी चीज को लेकर के करना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस शंकु और इस बेलन में की त्रिज्या और ऊंचाई एक ही हो। ठीक है, आओ बच्चों, अब शंकु के आयतन को बेहतर समझने के लिए उदाहरण करें। पहला उदाहरण है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन हमें ज्ञात करना है। त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। मतलब हमें जो है आर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई सिर्फ ऊंचाई लिख रखी है, तो ये क्या होगी एच है हमारा 7 सेंटीमीटर। अब आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना बेटा। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7
आर जो है हमारे को कितना दे रखा है 6, और वो है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर मतलब 6 को 2 बार गुणा करना, तो 6 गुणा 6, और h क्या हो गया 7। ठीक है, अब देखो बेटा ये 7 से 7 ये कट गया। ठीक है, और ये जो 1/3 है, इस 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, आपके पास क्या रह गया 6 दूनी 12, और 22 को जो है हम 12 से गुणा कर देंगे। देखो बेटा 22 को हमने 12 से गुणा करा तो कितना आ गया ये 44, और यहाँ पे 22 से कम 22, हमारे पास क्या आया 264 सेंटीमीटर क्यूब, है ना बेटा। अब जो है हम उदाहरण 2 करते हैं। अब देखिए दूसरे उदाहरण में एक शंकु की ऊंचाई जो है वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है, और आयतन जो है वो 1570 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। हमें जो है त्रिज्या निकालनी है, और पाई का मान इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 3.14। अब देखो बेटा शंकु का आयतन जो है वो हमें दिया हुआ है 1570। ठीक है, शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 1570। अब शंकु का आयतन 1570 दे रखा है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वो हो गया हमारा 1570। ठीक है बेटा, अब देखिए ये हुआ 1/3 पाई का मान हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है लगाना है 3.14, गुणा में आर हमें दे नहीं रखा तो आर स्क्वायर इंटू एच। एच हमें देखो बेटा दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो एच की जगह हम लगा लेंगे 15 बराबर 1570। अब देखिए बेटा 3 एकम 3, 3 पंजे 15, राइट। तो आपके पास क्या आ गया, देखिए आपके पास आ गया हम 3.14 को जो है वो 5 से पहले गुणा कर लेते हैं। तो देखो बेटा 3.14 को हमने 5 से गुणा करा, 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 2 7, ठीक है, और फिर 5 दिया 15। अब बेटा देखो 2 अंकों के बाद जो है पॉइंट आ रहा है, तो जो गुणा करके आया उसमें भी हम 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगा देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया 15.70 आर स्क्वायर बराबर 1570। अब देखो बेटा यहाँ से क्या आया आर स्क्वायर बराबर 1570 बटे में 15.70। अब बेटा ये पॉइंट हटाया तो ऊपर क्या आ गया, क्योंकि 2 अंकों के बाद पॉइंट है तो ऊपर क्या आ गया 100। ठीक है, तो अब देखो ये क्या हो गया 1570 से 1570 कट गया, हमारे पास आर स्क्वायर कितना आ गया 100 के बराबर। तो बेटा आर क्या हो गया, आर जो है वो 100 का वर्गमूल हो गया, है ना। और 100 का वर्गमूल आपको पता है 100 के टुकड़े जो है हम कर सकते हैं 10 गुणा 10, है ना। तो अब हम इसके जोड़ा बन गया, जोड़ा बन के ये हमारे पास क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। तो हमारे को जो त्रिज्या निकालनी थी इस क्वेश्चन में वो कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। अब जो है हम उदाहरण 3 करते हैं, उसके लिए मैं पहले यहाँ का रब कर देती हूँ। यस, अब देखिए बेटा उदाहरण 3 जो है शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता बेटा वही होता है आयतन कि कितना ये धारण कर पा रहा है। कोई शंकु का आकार का बर्तन है, ठीक है, उसके अंदर जो है कोई पानी जैसी कोई चीज है, उसके अंदर कितना धारण हो पा रहा है, ठीक है, मतलब कितनी उसके अंदर जगह है, तो आयतन निकालना होगा। और त्रिज्या जो है हमें इस बर्तन की, ये बर्तन हो गया, इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई ये वाली हो गई टेढ़ी वाली, ठीक है, तो ये हो गई 25 सेंटीमीटर। अब इसमें बेटा देखो ये h नहीं दे रखा, ठीक है, l दे रखा है, r दे रखा है, और हमें धारिता निकालनी है मतलब आयतन निकालना है। आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है।
ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई तो है 22/7, आर भी है हमारे पास 7, लेकिन एच नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एच निकालेंगे। हमारे पास देखो बेटा, हमें फॉर्मूला पता है कि एल स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज ये जो है समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बन गया ना, तो ये क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज हो गई, मतलब कर्ण हो गई। और कर्ण की घात 2 क्या होता है, आधार की घात 2 जमा लंब की घात 2। और ये जो है कर्ण क्या है, एल है हमारी, तो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना है, 25। तो 25 की घात 2 बराबर 7 की घात 2 जमा एच की घात 2। 25 जा कितने होते हैं, 625। 25 की घात 2 का मतलब हो ना कि 25 को 2 बार गुणा करेंगे, तो 25 जा 625 और 7 49 प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ से बेटा क्या आया, 625 में से हम 49 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, देखो बेटा, ये 15 में से 9 गए 6, ठीक है, यहाँ क्या बचा 1, 11 में से 4 गए 7 और ये हो गया 5, 576 बराबर एच स्क्वायर। अब बेटा देखो 500, अब एच क्या होगा, 576 का वर्गमूल, है ना। अब देखो, वैसे मुझे तो याद है ये कि ये होता है 24 गुणा 24, 576, तो क्या आ जाएगा इसका 24। लेकिन अगर मान लीजिए आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ऐसे कर लेते हैं, 576 यहाँ लिखे। अब इसके जो है एलसीएम वाले तरीके से निकाला, 2 दूनी 4, ठीक है, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 8 लिखा हुआ है, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। अब देखो बेटा, फिर यहाँ पे जो है इकाई अंक पे 4 लिखा है, तो फिर ये दोबारा जो है 2 से चला जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6, 2 छेक 12, फिर बेटा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, फिर 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब आप देखो बेटा, जोड़े बना लो, यहाँ पे इसका 2 का जोड़ा बन गया, इस 2 का 2 के साथ जोड़ा बन गया, 2 का 2 के साथ जोड़ा बन गया और 3 का 3 के साथ जोड़ा बन गया। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, एच किसके बराबर आ गया, हम यहीं से सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं, 2 यहाँ से निकला 1 2, यहाँ से निकला दूसरा 2, यहाँ से तीसरा 2 और यहाँ से 3, तो क्या हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, दूनी 8 तिया 24, है ना। तो एच आ गया हमारे पास 24 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा, आपके पास जो है पाई भी आ गया, आर भी आ गया, एच भी आ गया। अब बस अब हम आयतन आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे, हम जो है आयतन का जो है फॉर्मूला रख देंगे, ये सारा मैं पहले रब कर देती हूँ, ठीक है। यस, अब हम देखिए आयतन का फॉर्मूला रखेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो गया 1/3 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 24, 7 से 7 कट गया, 3 अट्ठे 24 हो गया। अब देखो ये हो गया 8 7 56। अब 56 को जो है हम जो है 22 से गुणा कर देंगे, तो देखो बेटा 2 छेक 12, 2 पंजे 10 और 1 11, फिर यहाँ क्रॉस, फिर 112, तो ये क्या आ गया 1232, तो ये आ गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब लेकिन हमें इसे किस में निकालना है, लीटर में निकालना है। तो लीटर में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 1000 से भाग कर देते हैं, तो ये 1000 से भाग किया, ये आ गया लीटर्स में। अब क्योंकि 3 0 है तो 3 अंकों के बाद जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो गया 1.232 लीटर। अब देखो बेटा,
उदाहरण के आधार पर हमें कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। तो बेटा देखो, इसमें ये जो है ऊंचाई 21 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई ये जो है हमें दे रखी है 28 सेंटीमीटर। अब हमें आयतन ज्ञात करना है। अब बेटा जो है आपको पता है शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें एच तो है लेकिन आर नहीं है, तो इसका मतलब पहले जो है हमें आर निकालना पड़ेगा। वो कैसे? एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, एल आपको दे रखा है 28, तो 28 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखिए अब ये क्या हो गया, 21 का स्क्वायर जो है हम इधर की तरफ ले आए और ये आर स्क्वायर ऐसा रहने दिया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लगा सकते हैं, तो 28 माइनस 21 और 28 प्लस 21, क्योंकि हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना बेटा। तो अब 28 में से 21 गए, क्या आ गया 7, और 28 प्लस 21 जो है वो हो गया 49। ये हो गया आर स्क्वायर। आर क्या हो गया, इसका वर्गमूल। ठीक है बेटा, अब देखिए आपको पता है 49 के जो टुकड़े हैं वो 7 गुणा 7 हम कर सकते हैं। अब बेटा इसमें 7 का तो एक जोड़ा बन गया एक, लेकिन इस 7 का नहीं बना, तो इसको जो है हम रूट के अंदर ही रहने देंगे और इस जोड़े में से एक 7 बाहर निकाल लेंगे। तो हमारे पास हो गया 7√7 सेंटीमीटर। अब जो है वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब शंकु का आयतन वो क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके अंदर हम सारे जो हैं वैल्यूज पुट कर देंगे, 1/3 इंटू 22/7 इंटू, देखो अब हमारा आर निकला है 7√7 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसे 2 बार गुणा करना पड़ेगा, 7√7 और गुणा में एच। एच हमारा बेटा क्या है 21, है ना, तो ये लिख लिया 21। अब देखो कैसे, 7 तिया 21, 3 से 3 कट गया और देखिए आगे 22 गुणा 7 गुणा 7 गुणा, अब बेटा देखो ये √7 और ये √7 मिलकर के क्या बन गया, √7 का होल स्क्वायर बन गया ना। तो √7 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये देखो बेटा आपने 8th क्लास में पढ़ा है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 की घात 1/2 और गुणा में ये वाला 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया 7 आ गया सिर्फ, है ना। तो √7 गुणा √7 मिलकर के क्या बन गया 7 हो गया। अब देखिए बेटा क्या कर देंगे, इनको गुणा कर देंगे, 7 7 49, है ना, 49 7 देखो 7 9 63, 7 चौक 28, 28 और 6 34, तो 343। अब 343 को हम 22 से गुणा कर देंगे, करेंगे ना इस वाले 22 से गुणा। तो देखिए 22 से जब हमने गुणा किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2 तिया 6, 1 मिनट, 343 को हमने 22 से 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, फिर दोबारा से वही आ गया। ठीक है, तो 6 8 6 14, 8 7 15, तो आपके पास आ गया 7546 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है कि शंकु का आयतन है 9856 सेंटीमीटर क्यूब और जो आधार का व्यास है, व्यास मतलब डी हो गया, तो वो हमें दे रखा है 28 सेंटीमीटर। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरे पार्ट में हमें एच निकालना है, एल निकालना है तिर्यक ऊंचाई, और तीसरा हमें पार्ट निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए बेटा हम जो है पहले
ये D 28 है तो हमारा R क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब बेटा हमें पता है L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। या अब देखिए बेटा आपको दे रखा है शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब। अब शंकु का आयतन होता क्या है 1/3 पाई R स्क्वायर H, वो हो गया 9856। अब यहाँ से क्या हो गया 1/3 इंटू 22/7 इंटू R हमारे पास है 14, तो 14 गुणा 14 गुणा H बराबर 9856। ठीक है। अब देखो 7 दूनी 14। ठीक है बेटा। अब ये देखिए यहाँ से क्या आ गया H बराबर, या ऐसा करते हैं पहले हम जो है 22 दूनी कितने हो गए 44 हो गए। 44 को जो है 14 से जो है हम गुणा कर देते हैं। 14 से गुणा करा 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17। ठीक है। और 44 एकम 44, यहाँ पे आ गया 616, तो हमारे पास आ गया 616 बटे में 3। H बराबर 9856। अब बेटा देखो ये H कैसे निकलेगा, H बराबर ये यहाँ भाग में उधर जाके किस में हो जाएगा गुणा में, और ये 616 जो है वो H के साथ गुणा में है, दूसरी जगह जाकर किस में हो जाएगा भाग में, है ना बेटा। अब देखो कैसे करेंगे, हम इसको 2 से पहले काट देते हैं। 2 तिया 6, ठीक है। अब 1 है। अब बेटा ये गलती ध्यान देना, 2 तिया 6 करा तो नीचे क्या आया 0 आया। अब हम क्या उतारेंगे 1 उतारेंगे। क्या 1 2 के पहाड़े में आएगा, नहीं ना, तो क्या आएगा उसके ना जाने की 0। फिर जब 6 नीचे दोबारा उतार लेंगे तो ये बन जाएगा 16, तो 2 अट्ठे 16। ये कई बार बच्चों आप लोग ये गलती कर देते हो, इसको क्या लिख देते हो 38, और यहीं से गलती शुरू हो जाती है। 2 चौक 8, 2 निम 18, फिर 2 दूनी 4, 1 बचा 16 बन गया, 2 अट्ठे 16। फिर दोबारा कटा 2 एकम 2, फिर 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। यहाँ से 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 चौक 8, 1 बचा 12 बन गए, 2 छिक 12 और 2 चौक 8। ठीक है। अब फिर दोबारा 2 से जा सकता है ये, 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 सत्ते 14। ये हुआ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब 11 से देखें, 11 सत्ते 77, 11 एकम 11, कितना बचा 1, 13 बन गए। तो फिर दोबारा 11 एकम 11, कितना रह गया 2 रह गए, ये 22 बन गया, 11 दूनी 22। ठीक है। अब देखो बेटा 7 एकम 7, ये भी आ गया 7 एकम 7, ठीक है। कितना बचा 4 बचा, तो 42 बन गया, 7 6 42। तो देखो बेटा आपके पास जो H आया वो 16 गुणा 3 मतलब 16 तिया 48, तो H आ गया आपके पास 48 सेंटीमीटर, है ना। देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है कि शंकु का आयतन है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, और जो आधार का व्यास है, व्यास मतलब D हो गया, तो वो हमें दे रखा है 28 सेंटीमीटर। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरे पार्ट में हमें H निकालना है, L निकालना है तिर्यक ऊंचाई, और तीसरा हमें पार्ट निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए बेटा हम जो है पहले ये D 28 है तो हमारा R क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब बेटा हमें पता है L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। या अब देखिए बेटा आपको दे रखा है शंकु का आयतन
9,856 सेंटीमीटर क्यूब। अब शंकु का आयतन होता क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वो हो गया 9,856। अब यहाँ से क्या हो गया? 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर हमारे पास है 14, तो 14 गुणा 14 गुणा एच बराबर 9,856। ठीक है। अब देखो 7 दूनी 14। ठीक है बेटा। अब ये देखिए यहाँ से क्या आ गया? एच बराबर, या ऐसा करते हैं, पहले हम जो है 22 दूनी कितने हो गए? 44 हो गए। 44 को जो है 14 से जो है हम गुणा कर देते हैं। 14 से गुणा करा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17। ठीक है। और 44 एकम 44, यहाँ पे आ गया 616, तो हमारे पास आ गया 616/3। एच बराबर 9,856। अब बेटा देखो ये एच कैसे निकलेगा? एच बराबर, ये यहाँ भाग में, उधर जाके किस में हो जाएगा? गुणा में। और ये 616 जो है वो एच के साथ गुणा में है, दूसरी जगह जाकर किस में हो जाएगा? भाग में, है ना बेटा। अब देखो कैसे करेंगे, हम इसको 2 से पहले काट देते हैं। 2 तिया 6, ठीक है। अब 1 है। अब बेटा ये गलती ध्यान देना, 2 तिया 6 करा तो नीचे क्या आया? 0 आया। अब हम क्या उतारेंगे? 1 उतारेंगे। क्या 1 2 के पहाड़े में आएगा? नहीं ना, तो क्या आएगा उसके ना जाने की? 0। फिर जब 6 नीचे दोबारा उतार लेंगे तो ये बन जाएगा 16, तो 2 अट्ठे 16। ये कई बार बच्चों आप लोग ये गलती कर देते हो, इसको क्या लिख देते हो? 38, और यहीं से गलती शुरू हो जाती है। 2 चौक 8, 2 निम 18, फिर 2 दूनी 4, 1 बचा 16 बन गया, 2 अट्ठे 16। फिर दोबारा कटा, 2 एकम 2, फिर 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। यहाँ से 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 चौक 8, 1 बचा 12 बन गए, 2 छिक 12 और 2 चौक 8। ठीक है। अब फिर दोबारा 2 से जा सकता है ये। 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 सत्ते 14। ये हुआ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब 11 से देखें, 11 सत्ते 77, 11 एकम 11, कितना बचा? 1, 13 बन गए। तो फिर दोबारा 11 एकम 11, कितना रह गया? 2 रह गए, ये 22 बन गया। 11 दूनी 22। ठीक है। अब देखो बेटा 7 एकम 7, ये भी आ गया। 7 एकम 7, ठीक है। कितना बचा? 4 बचा, तो 42 बन गया। 7 6 42। तो देखो बेटा आपके पास जो एच आया वो 16 गुणा 3 मतलब 16 तिया 48। तो एच आ गया आपके पास 48 सेंटीमीटर, है ना। अब देखो बेटा इसका सेकंड पार्ट करते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। थर्ड पार्ट इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो बेटा हमारा एल स्क्वायर है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर। आर हमें 14 दे रखा है तो हमने 14 का स्क्वायर कर लिया, प्लस एच हमारा आया है 48 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया 48 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर देखिए हमने कैलकुलेट मैंने पहले से कर रखा है, तो 14 का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, तो वो 196 आया। और 48 को 48 से मल्टीप्लाई करा तो वो हमारा आया 2304। तो बेटा ये हुआ आपका, दोनों को प्लस किया तो क्या आ गया 2500। तो L क्या हो जाएगा 2500 का स्क्वायर रूट। अब 2500 को हम कैसे लिख सकते हैं 25 इंटू 100, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 और 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10। तो ये हो गया बेटा 5 का जोड़ा बन गया और 10 का भी जोड़ा बन गया,
तो ये 5 निकल के आ गया और 10 निकल के आ गया, तो ये हमारा क्या बन गया 50। तो हमारा L जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी निकल के आ गई 50 सेंटीमीटर। अब हमारा है थर्ड पार्ट कि हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बेटा देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग पहले ही देख चुके हो, वो क्या होता है पाई आर एल, मतलब और पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर हमें कितना दे रखा है 14 और एल अभी अभी हमारे पास क्या निकल के आया है 50। तो बेटा 7 दूनी 14, अब देखो 22 दूनी कितने हो गए 44 और 44 को हमने 5 से गुणा किया तो हमारे पास क्या आ गया 220 और ये 0 एक और है 50 के साथ जो है 5 के साथ एक 0 लगी हुई है, तो ये क्या बन जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थर्ड क्वेश्चन दे रखा है गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा, आपको डी आपको दे रखा है 10.5 मीटर, ऊंचाई दे रखी है हमें 3 मीटर, ठीक है, और ये कैसा है शंकु के आकार का है। अब हमें इसका आयतन निकालना है। गेहूं की ढेरी आपने देखा ना, जब गेहूं डालते चले जाते हैं तो वो जो है कैसा शेप ले लेता है, ऐसा शेप ले लेता है ना। जब एक डालते ही चले जाएंगे तो ऐसी ढेरी बन जाती है ना, देखा होगा आपने ज़रूर। तो जो है ये कौन सा शेप बन गई जो है शंकु आकार। तो अब हमें इसका जो है आयतन निकालना है। अब फिर वो कह रहा है इस ढेरी को जो है कैनवस से कपड़े से ढका जाना है। अब बेटा जब इसको जो है कपड़े से ढका जाएगा तो वो भी कौन सी शेप का हो जाएगा, शंकु का ही क्षेत्रफल, वो शंकु का ही आकार हो जाएगा। और शंकु के आकार का ही कपड़ा लगा तो वो शंकु का जो कपड़ा है वो कपड़ा कहाँ कहाँ लगेगा, जी हाँ, इस शंकु के वक्र पृष्ठ पर लगेगा। तो हमारा जो हमें कैनवस का क्षेत्रफल निकालना है तो वो कैनवस का क्षेत्रफल कौन सा हो जाएगा, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए, ये हमें पहले निकालना था कोण का आयतन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बेटा ये हो गया आपका 1/3 22/7 इंटू 10.5/2, क्योंकि वो तो डी दे रखा है, 10.5/2 गुणा में 10.5/2 और गुणा में 3। जो ऊंचाई है हमें दे रखी है 3 मीटर, राइट। अब देखो बेटा, ये पॉइंट हटाया क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट है तो ये 20 हो गया। यहाँ पे भी एक अंक के बाद पॉइंट है तो नीचे 10 आया, तो 2 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो गया 20 हो गया, है ना। अब देखो बेटा, ये 3 से 3 काट दिया। अब 7 एकम 7, 7 एकम 7 कितना बचा 3, तो ये 35 बन गया, 7 पंजे 35, ठीक है। अब देखो 5 चौक 20, 5 तिया 15, ठीक है। ऐसे ही जो है अब हम इसको काट सकते हैं, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास हुआ 22 इंटू 3 इंटू 21, तो 22 दिया तो हो गया 66। अब 66 को हम, अच्छा अभी और भी कट सकता है, देखो थोड़ा सा और कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब तो नहीं कटेगा ना और कोई, नहीं, तो हमारे पास क्या बचा 11 तिया 33 और 33 को हम जो है वो 21 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखो 33 एकम 33, 33 दूनी 66 हो गया, तो आपके पास आ गया 693। तो यहाँ से आपके पास आया 693 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है।
अब देखो बेटा, अट्ठू अट्ठू कितने हो गए? यहाँ पे अगर हम इसको भाग कर लें 8 से तो अट्ठू अट्ठू हो गए 64। ठीक है, 9 में से 4 गए कितने हो गए? 5। ठीक है, अब 8 6 48, 13 में से 8 गए 5। राइट, अब हमने 0 यहाँ लिया अपनी तरफ से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.8 6 48, है ना। तो और यहाँ क्या बचा? 2, 8 दूनी 16, कितना बचा? 4, और फिर ये आ गया 5, 8 पंजे 40। तो आपके पास क्या बचा बेटा? ये डिवाइड करके आ गया 86.625 मीटर क्यूब। ठीक है बेटा, ये हमारा आ गया शंकु का आयतन। अब जो है जो कैनवस है, कैनवस का क्षेत्रफल क्या होगा? अभी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, वो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। राइट, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है बेटा, अब जो है एल तो हमें दे नहीं रखा, अब हमें एल जो है वो निकालना पड़ेगा। राइट, तो ये हो गया 22/7 इंटू हमारे पास आर है 10.5/2 गुणा में अब एल पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो चलो पहले एल को निकालते हैं। अब देखो बेटा, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर है 10.5/2 का होल स्क्वायर प्लस, और जो हमें एच दे रखा है वो दे रखा है बेटा 3। ठीक है, तो 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 105 को 105 से हम गुणा कर लेंगे। बेटा पॉइंट बाद में देखते हैं गुणा के में, पहले क्या करते हैं? गुणा कर लेते हैं। 5 पंजे 25। ठीक है, 5 एकम 5। अब जो है यहाँ तो 0 0 0 ही आ गया, फिर 105 एकम 105, तो 5 2 5 5 10। ठीक है, आपके पास आ गया। अब क्योंकि 10.5 गुणा 10.5 था, ठीक है, तो अब कुल मिला के हमने अंक गिन लिए कि कितने अंकों के बाद पॉइंट है। यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो टोटल में कितने अंकों के बाद पॉइंट आ जाएगा? 2 अंकों के बाद। तो 2 अंकों के बाद यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो आपके पास हो गया 110.25/4। 2 दूनी 4 हो गए ना, और ये हो गया 3 तिया 9। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमारा 4 जो है वो एलसीएम हो गया। यहाँ पे आ गया 110.25 प्लस 1 चौका 4 9 चौक 36। ठीक है बेटा, अब देखो कैसे इसको जोड़ते हैं। अब जो है इस 36 को हम ये 25 के नीचे नहीं जोड़ेंगे, 36 को हम लिख सकते हैं 36.0। बेटा जब भी जोड़ते हैं या घटाते हैं हमेशा जो है दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ 6 3 और 1 4, आपका आ गया 146.25/4। अब देखो बेटा एल क्या हुआ? √ऑफ 146.25/4। यहाँ पॉइंट हटाया, हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और ये हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा? 100, क्योंकि 2 अंकों के बाद पॉइंट है। तो बेटा ये क्या हो गया? 2 गुणा 2 और 10 गुणा 10। अब 1 4 6 14,625 बन गया ये, क्योंकि इकाई के अंक में 5 है तो ये 5 से चला जाएगा। 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 ने 45, 1 बचा, 12 बन गया ये। 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंजे 25। फिर दोबारा से ये 5 से चला जाएगा, 5 पंजे
25, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 2 बचा, 5 पंजे 25। फिर ये 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचा, 35 बन गया, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब जो है ये चला जाएगा 3 से। क्यों चला जाएगा 3 से बेटा? देखो 1 जमा 1 हो गया 2, 2 में 7 को जोड़ा कितना आ गया 9, 9 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, तो ये 3 से चला जाएगा। 3 तिया 9, 2 बचा, ये 27 हो गया, 3 निम 27। फिर चला गया ये 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, अब 13 तो किसी से नहीं जाता, तो ये 13 एकम 13। अब यहाँ पे ये क्या आ गया? अब देखो जोड़े बन गए, पहले यहाँ पे लिख ही लेते हैं। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, तो ये देखो ये तो जोड़ा बन गया, हमारे पास आ गया 2 गुणा 10 तो बाहर निकल के आ गया, और ऊपर वाले में से एक 5 का जोड़ा बना और एक 3 का जोड़ा बना, तो यहाँ पे क्या आ गया 5 गुणा 3, और अंदर क्या रह गया बेटा 13 और 5 रह गया, तो 13 पंजे 65। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 5 दूनी 10, मतलब 3/4 रूट 65 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तो कैनवस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है क्या हो गया, कैनवस का क्षेत्रफल हो गया, कैनवस का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास क्या था 22/7 इंटू 10.5 बटे में 2, 22/7 इंटू 10.5 बटे में 2 गुणा में 3/4 रूट 65। ठीक है बेटा, अब देखो वही पॉइंट हटाया, यहाँ पे हो गया 20, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 पंजे 35। ठीक है, 5 तिया 15, 5 चौक 20, राइट। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। फिर और ये किसी से नहीं जा रहा है, तो बस अब हम कर देंगे 3 तिया 9, 11 निम 99, 99 बटे में 8 रूट 65 मीटर स्क्वायर। अब देखिए बेटा चौथा क्वेश्चन है, भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। अब हमें जो है इसका आयतन ज्ञात करना है, तो चलो अलग पेज पे करते हैं। देखिए बेटा इसकी फिगर क्या बनेगी, हमें जो है एक समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर का समकोण त्रिभुज दे रखा है। बेटा 13 सेंटीमीटर सबसे बड़ा है, तो ये तो क्या हो गई कर्ण हो गई आपकी। ठीक है, और 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जा रहा है, मतलब इस त्रिभुज को इसके चारों ओर घुमाया जा रहा है, और हमें एक तीसरी भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब बेटा देखो क्योंकि 12 सेंटीमीटर के चारों ओर घुमाया जा रहा है, इसका मतलब जब इसको चारों ओर उसके घुमाया जाएगा तो क्या ये कौन सा रूप ले लेगा बेटा, क्या ये ऐसा रूप नहीं ले लेगा, ऐसे, ठीक है ना, चारों ओर इसके घुमाया जाएगा तो कौन सा रूप ले रहा है, जी हाँ, क्या रूप लिया इसने, शंकु के आकार का। ठीक है, तो जिसमें हमारी त्रिज्या क्या बन जाएगी 5 सेंटीमीटर, और हमारी जो h है वो हो गया 12 सेंटीमीटर, और हमारी तिर्यक ऊंचाई वो है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो है हमें इसका आयतन निकालना है, तो देखो ठोस का आयतन बराबर
शंकु के आयतन के बराबर। और शंकु का आयतन क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया बेटा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 12। तो देखो बेटा 3 चौक 12, ठीक है। अब ये कुछ और नहीं कटेगा। अब देखो 5 पंजे 25, 25 चौका 100, और 100 को 22 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। जो आज की चर्चा बस यहीं तक। अपना ख्याल रखना, मास्क जरूर पहने रखना और डिस्टेंस बनाए रखना, और बार बार अपने हाथ धोते रहना। फिर मिलते हैं। बाय बाय।